नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। शहर के पीपी रोड में ताड़का नाला से सटे ही स्थित दो दुकानदारों के बीच रविवार की रात 8 बजे के बाद विवाद हो गया। बात पहले हाथापाई मारपीट से शुरू हुई, लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि अंत में एक पक्ष के लोगों को गोली चलानी पड़ी। हालांकि इस गोली से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से गोली चली है वह किसी की जान भी ले सकती है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जैसे ही नगर थाने को मिली, दौड़ी टीम वहां पहुंची और वहां से सूचना के अनुसार 3-4 लोग हिरासत में लिए गए पूछताछ के लिए। इस घटना की सूचना मिलते ही एसपी मनीष कुमार भी शहर में ही मौजूद थे, क्योंकि सावन के जलाभिषेक के लिए, अंतिम सोमवारी के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्मपुर और अन्य शिवालयों में रवाना हो रहे थे। एसपी की मौजूदगी की वजह से पुलिस सक्रिय रही और मौके से कुल 4-5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। तो उसी का दृश्य आप देख रहे हैं। हालांकि जब इस सिलसिले में एसपी से बात हुई तो उन्होंने 2 लोगों को डिटेन किए जाने की बात कही है। आइए सुनते हैं रामस्वरूप अग्रवाल को। हालांकि यहाँ एक बात आप जान लीजिए, हर आदमी अपने मतलब के हिसाब से बयान देता है। आइए सुनते हैं रामस्वरूप अग्रवाल को, जो घटना के बारे में विस्तृत रूप से बता रहे हैं। अग्रवाल जी। मैं मंदिर से पूजा करके आया था, दुकान पे खड़ा हुआ, दुकान के अंदर गया हूँ। दो सामने लड़का, चचा भतीजे और एक और था, उसको मैं चिंता नहीं। सब पिए हुए थे, पी करके आकर के गले में हाथ डाल के नीचे खींच करके लाए और मुझे को पीटा है। पीटे का है सामने बिट्टू और दीपक बाहर लड़के थे और भी मोहल्ले के लड़के थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा को क्यों पीट रहे भाई, कोई बात है तो हम लोगों से कहो, हम उसका निर्णय करके बैठो। सब लोगों ने मोहल्ले में कहा, हमारे मोहल्ले के लड़के सब आ गए, तो वो नहीं माने। खींच करके रोड पर ले आए, मोबाइल रखा हुआ दिखाएगा है। और उसी में बच्चे लोगों ने जो बच्चे मेरे गए सामने के बच्चे, विवाद किस चीज का था? सब उन लोगों को जो पकड़ के। विवाद किस तरह से, क्या विवाद है आप लोगों के बीच? कोई विवाद नहीं है मेरा किसी बक्सर से। झगड़ा आज क्यों हुआ? आज झगड़ा जो है कि वो रंगदारी मांग रहे थे। किससे? मुझसे। कहा तुम्हारा लड़का रंगदारी दे मेरे को। जो आए हुए तीसरा आदमी जो कोई था, वो कहना करते हो हमको कुछ पैसा बाहर के हो, ये हो वो हो, मारेंगे नहीं तो दुकान को कर लेंगे। फायरिंग भी हुई है ना? फायरिंग ऊपर से हुआ है। सब लोग मोहल्ले के लड़के ऐसा है, हमारे बच्चे लोग मोहल्ले के सब इकट्ठे हो गए ऐसे में, तो हमको नहीं छोड़ा। जब उन्हें खदेड़ा है, बच्चों ने, मोहल्ले के लड़कों ने, दुकानदारों ने उसको खदेड़ा है। वो भाग करके गए, ऊपर जाली में से फायरिंग की है। और फायरिंग का मेरे बगल में जो दुकान है किराने की, उसमें फायरिंग के निशान। कितना लगभग फायरिंग हुआ होगा? कितने? 2-3 हुआ होंगे भैया। बबलू जी तो आपसे जानते ही हो। क्या परिचय हुआ आपका? है रामस्वरूप अग्रवाल, रामेश्वर मंदिर का सचिव हूँ। 50-55 साल से सेवा में लग रहा हूँ मंदिर में। और बड़े साहब, जो हमारे बड़े साहब है, उनके साथ में 8 बजे तक था। 8 बजे तक। रामस्वरूप अग्रवाल सभ्य शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ऐसा माना जाता है। इनके साथ जो विवाद हुआ, इसकी मूल वजह यह थी कि उन्होंने अपनी दुकान के पीछे एक ज़मीन खरीद रखी है और पड़ोस वाले उसी में पानी गिरा रहे थे। उसी को के लिए उन्होंने मना किया था और ऐसा विवाद आ खड़ा हुआ। आइए सुनते हैं हाँ, पीपी रोड में 2 दुकानदार हैं। दोनों की दुकान बिल्कुल अगल बगल है। एक की दुकान कॉस्मेटिक्स की है, दूसरे की अटैची की दुकान है। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और दोनों में मारपीट भी हुई है। उसके बाद एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई है। 2 आदमी को इसमें डिटेन किया गया है और जिस लाइसेंस वेपन से फायरिंग की गई थी, वो लाइसेंस वेपन भी जब्त हो गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। ये पानी गिराने को लेके बता रहे हैं कि विवाद को लेके आपस में लड़ाई हुई है। उसके बाद इसने लाइसेंस वेपन से फायरिंग की है और लाइसेंस वेपन भी जिसके नाम से है, उसकी कुछ महीनों पहले ऐसी सूचना है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। 4 से 5 राउंड गोली चलने की सूचना है।
और कुछ हम लोग को एमटी भी मिला हुआ है, एमटी कार्ट्रिजेस भी मिले हुए हैं। 2 की गिरफ्तारी हुई है। पूरा घटनाक्रम आपने समझ लिया। रविवार की रात 8 बजे के बाद पीपी रोड में क्या हुआ, 2 लोग हिरासत में हैं, हथियार भी बरामद है। लेकिन यहाँ एक और बात गौर करने वाली है, सड़क पर भीड़ भाड़ थी। रक्षाबंधन की खरीदारी के साथ साथ कांवरिये भी बड़ी संख्या में वहाँ से होकर गुजर रहे थे। इस दौरान कोई बड़ी वारदात भी हो सकती थी, इसलिए ऐसी बातों से परहेज करें। मिलते हैं किसी अन्य खबर।